बयान फरमाएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा आपने इंतहाई वाजिबुल इहतराम ज़ाकिर अहले बैत अली अब्बास से के वो ज़ेब मिंबर हों और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। और इनके फ़ौरन बाद अल्लामा अज़हर अब्बास हैदरी साहब जो कि तशरीफ़ ला जो कि वो भी ज़ेब मिंबर होंगे। और आखिर में ज़ाकिर अहले बैत अली अब्बास जोइया इंशाअल्लाह वो भी अपने टाइम में पहुँचेंगे और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। और आखिर में मातमदारी होगी, तमाम मातमी संगतें मातमदारी का पुरसा पेश करेंगे और लंगर न्याज भी होगा। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। बस एक रुबाई, जब नबी पाक सजदे में थे तो पाक हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम आके अपने नाना जान की पुश्त मुबारक पे सवार हो गए। उस पे एक रुबाई आपके गोशी गुजार करना चाहता हूँ। अगर जहां में गमे करबला नहीं होता, अगर जहां में गमे करबला नहीं होता, गमों का ज़ौफ़ तो होता असा नहीं होता। अगर जहां में गमे करबला नहीं होता, गमों का ज़ौफ़ तो होता असा नहीं होता। वहां ख्याल मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, वहां ख्याल मोहम्मद में आ रहे हैं हुसैन, जहां खुदा के सिवा दूसरा नहीं होता। सलवात पढ़ीगा। अभी आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत अली अब्बास ऑफ मौजिया वाला ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। इल्तमस से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़ुमल बलाउ व बरखल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िताउ वन क़तअर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनअतिस समाउ व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व इलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दत व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद उलिल अम्र लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन अजलन करीब। कलम हिल बसर ओहो अक़रबु या मुहम्मदो या अलियो या मुहम्मद। इक्फ़ियानी फ़इन्नकुम काफ़िया वंसुरानी फ़इन्नकुम नासिरा। या मौला या का या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान। अलगौस 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 अदरिकनी अदरिकनी। अस्साद अस्सा अस्सा अल अजल अल अजल अल अजल। परवरदिगारा महरुमतुल मुसर्रत शरीकतुल हुसैन अकीले बनी हाशिम फ़ातिह शाम बीबी दी इज़्ज़त दवास्ता मालिक हादी बरहक दे ज़हूरी ताजील फरमा। इस तो बड़ी दुआ कोई नहीं। हर दुआ दी मुस्तजाब होवन वास्ते इयो दुआए मज़लूम करबला दी ज़ख्मी पेशानी दा वास्ता मालिक मुंतकिम औली मोहम्मद दी कदम कदम ते खैर फरमा। ख़ानदान इलाहिया दी जल्द आबादी फरमा। ख़ानदान इलाहिया दी इज़्ज़त अज़मत तहारत दा वास्ता मालिक असां गुनाहगारां नूं अपने पाक मालिक दे हकूक अदा करन दी तौफीक अता फरमा। मालिक दी नेक और साले रैयत बनन दी तौफीक अता फरमा। हर ओ सांस अता फरमा जड़ी मालिक दे नुसरत व ज़हूर दा सबब बन दे। हर ओ सांस तो पहले मौत अता फरमा जड़ी मालिक दे ज़हूर च दीवार बन दे। एक सलवात ऐसी पढ़ो जो तमाम दवावां मुस्तजाब हो जावें। अगर तकलीफ ना समझो जेड़े बंदे पीछे बैठे हो सारी जगह खाली पई है, मेहरबानी करो आ जाओ। अगे पखे भी लगे बैठे भी हो, आज मेहरबानी करो ताकि एक मजलिस का माहौल बन जाए। अपने अपने मरहुमीन दी बुलंदी दराजात दी खातर फिर भी दरूद भेजो। अल्लाह
दरूद पढ़ना ऐसी इबादत है जिस ला शरीक भी शरीक हो जाते। सारे बंदे इबादत समझो, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। मकरूज़ मोमिनीन दी कर्ज दी अदायगी वास्ते फिर भी दरूद भेजो। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल। कुल्ले मा यक ज़ुबान नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नातक कुरान है, सब मिल के तिलावत करो। हैदरी या हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहल बैत दे दुश्मन तलानत, दुआ जहाना दी सैन दे कातल तलानत। इस दौर दी ज़रूरत और अपना खादा और रिज़्क हलाल करने वास्ते जेड़ा साडे ते वाजिब नारा है, दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतकिम अल अजल। सारे बोलो यार, या इमाम अल मुंतकिम अल अजल, या इमाम अल मुंतज़र अल अजल। सलवात बवाज़े बुलंद पढ़ो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलात। दुआ है अल्लाह दी उस पाक हुज्जत दी बारगाह च जेड़ी पाकज़ात पर्दे गए बिच बैठ के अर्श तो लेके फर्श तक अल्लाह दी हर खल्क की मखलूक नू अपनी तैयब व ताहिर नाम दा सदका रिज़्क अता कर रही। मेरा मालिक तो सब तमाम मोमिनीन दे रिज़्क च इजाफा फरमाए। तुहाडा कदम कदम ते टुराया मालिक अपनी नुसरत विच शुमार फरमाए। बिलहसूस
इस वक्त की जरूरत यकीनन मेरा यकीन कामिल है, बहुत ही इस पुरअशोक दौर मालिक ने हकीकी पैगाम पहुंचाने की बहुत बड़ा किरदार बाबा सैयद मखदूम अलमदार हुसैन शाह बादशाह जी सरकार मालिक उन्होंने साया ता ज़हूर इमाम साडे सिर ते कायम फरमावे और सानू उन्होंने वफादार नौकरां चों मालिक शुमार फरमावे। अच्छा, मेरी गुजारिश नहीं समझ नहीं आ रही या तुसी आमीन आखना नहीं चाहते? देखो दुआ मैं तुहाडे मकसद वास्ते कर रहा, तुहाडे हक च मंग रहा, आमीन दी याद रखो। आमीन आखण नाल दुआ मुस्तजाब होंदी। मालिक असां गुनाहगारां नूं अपनी नेक और साले रैयत बनन दी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मालिक सानू तौफीक अता फरमाए कि असी मालिक दे हकूक अदा करना है। इजाजत या गुजारिश कर लवां, जिथे जिथे बैठे हो मैं ये नहीं आता हूँ अगे आ जाओ ताकि मैं एक दफा गुजारिश कर चुका। अलबत्ता रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिथे जिथे बैठे मैं गल करा तवज्जो नाल समाअत फरमा है। इजाजत ना जिक्र बाखिर कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं, कोई शोला बयानी खताब नहीं, बस हकीकत का पैगाम है जड़ा मैं जनाब तक पहुंचा रहा हूं। और बस जेड़ी चीज गल में शुरू कर रहा बगैर नक्शे नमूने या मिसाल पहली दफा बनाई जाए हर उस शय उम्मुल लिसान अरबी ज़बान च कायनात ना देना। मेरी गुजारिश समझ आई? बोलो यार, यानी जेड़ी चीज बगैर किसी मिसाल दे, किसी नमूने दे, किसी नक्शे दे पहली दफा बनाई जाए, पैदा की जाए, खल्क की जाए, तैयार की जाए, अरबी ज़बान च सुना देना कायनातुन। कायनात दी जमा कायनात, कायनात की जमा कायनात, कायनात आलम कबीर भी आदि दुनिया भी आदि परेशान हो गया। ये चार चीज़ों का मुरक्कब और मजमू है कायनात। कितनी चीज़ों का नाम? अच्छा, जो मैं गुजारिश कर रहा हूं मेरे तो पहले सुन चुके हो तो फिर यार बोलो थोड़ा थोड़ा, जे तो सुन चुके हो तो ना बोलो, किसी पहले सुने जी भी होर पढ़ दो, मैं होर पढ़ देना। कितनी चीज़ां पिछले बंदे कायनात कितनी चीज़ों के मुरक्कब का नाम है? अजे तक मेरे तक आवाज नहीं। कितनी चीज़ों का नाम है? चार। केड़ियां केड़ियां? जमादात, नबातात, हैवानात और आखिर ते इंसान। आखिर ते सब तो पहले अल्लाह जमादात खल्क कीते, उस तो बाद नबातात खल्क कीते, फिर अल्लाह हैवानात खल्क कीते, आखिर ते अल्लाह इंसान खल्क कीते। आखिर ते इंसान, ए आखिर ते अल्लाह इंसान क्यों खल्क कीते? भाई पहले भी तो कर सकता है, जरा जमादात खल्क कर सकता है, वो इंसान भी ते सब तो पहले खल्क कर सकता है। पढ़े लिखे लोगों मजलिस से सियाने लोग बैठे ये तो सारे ही जान दे, काम कोई भी होवे नतीजा हमेशा आखिर ते होंदा है। नतीजा आखिर ते होंदा है। मिसाल दे तौर पे पहले कलम, फिर तना, फिर शाख, फिर पत्ता, फिर फूल, आखिर ते फल। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे आखिर ते फल। ये सब कुछ अल्लाह खल्क करके आखिर ते इंसान इस वास्ते खल्क कीते जो कायनात दा मकसद ही इंसान दी तखलीक है। इंसान दी तखलीक मकसद। और ऐसी बात है
जिस दी माकुलात भी तईद कर देन, मनकुलात भी तईद कर देन, अक्ल और नकल तस्लीम कर दें। इस साबत मुसल्लम और मुबरहन है कि जुमला मखलूकात आलम विच इंसान अशरफुल मखलूकात है। ऐसियां गल्लां ते बोलिया करो यार। इंसान अशरफुल, मैं कोई बड़ा मुश्किल लफ्ज नहीं जनाब के सामने पढ़िया कि जरा जनाब दे ज़बानां ते नहीं आ रहा। इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी इस कायनात विच अल्लाह जो जो खल्क की सब तो अशरफ हजरत इंसान, यानी बुलंदी दा ताज हजरत इंसान दे सर पे। जिस आलम खल्क इंसान अशरफुल मखलूकात है, अगों इस अशरफुल मखलूकात इंसान इंसानियत एक अशरफ तरीन तबका जिसका नाम है अंबिया। अशरफ तरीन तबके अंबिया, मुरसलीन, नबी। अगों इस अशरफ तरीन तबके च ओ जात अशरफ शुरफाए जिस हस्ती नू, जिस जात नू शबे मेराज काबा को सहनते हदीस कुदसी दे जरिए अल्लाह खुद आके मेरा हबीब तू ना होता मैं कुछ ना बनाता। क्या बात है तुहाडे मेरे समाज दी। इंतहाई पढ़े लिखे दोस्त अहबाब जनाब मेरे सामने बैठे और मैं तुम्हें इंतहाई अमीन समझ के ए जनाब मोती तुहाडी झोलियां तक पहुंचा रहे हैं। मेरा हबीब तू ना होता मैं कुछ ना बना। खलकतुल खल्का, यानी सब कुछ तेरे वजूद ज़िजूद की खातिर खल्क किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुसल्लम हदीस कुदसी जिसते 73 फिरका मुत्तफिक है। इस्लाम दा कितने फिरके? 73 फिरके मुत्तफिक हैं। किसी भी फिरके दा इससे झगड़ा नहीं, फसाद नहीं कि अल्लाह सब कुछ किसकी खातिर खल्क कीता। तुहाडा मूड को नहीं सुनते मेरा ख्याल है। अल्लाह सब कुछ किस वास्ते खल्क कीता है? लो जितनी देर तक तुसा सारे नहीं आखना मैं अगली गल ही नहीं करनी। अल्लाह किस वास्ते खल्क कीता सब कुछ? अल्लाह कायनात किस वास्ते खल्क की थी? अपने नबी दी खातर, अपने नबी दे वजूद ज़िजूद दी खातर। मसलन ए जमीन, ए आसमान, ए शर्क व गर्ब, ए सरासुरैया, ए कोकब, ए अंजम, ए अख्तर, ए सतारे, ए सियारे, यानी सब कुछ जाहिरन बातन रसूल दी खातर। नतीजा तुहाडियां झोलियां जनाब दी ज़हमत तमाम सब कुछ रसूल दी खातर। एक मिसाल उसके बाद नतीजा। आज 29 मुहर्रम मजलिस है, इश्तिहार तकरीबन पूरे मुल्क में फैले, पूरे इलाके च लगे, इंतजामात मुकम्मल हो गए, कलीना विछ गई, स्पीकर लग गया, जाकर साहब सफर करके दूर दराज दा आ गए। हर जगह तो अपने अपने काम काज छोड़ के मुअत्तमी अज़ादार मोमिनीन तशरीफ लाए। इत्थे आवन दा मकसद और गर्ज व गायत क्या है? बोलो यार। ओ भाई मजलिस वास्ते इकट्ठे होया ना, अपने काम काज छड़ के किस वास्ते आए? मैं इतना लंबा सफर करके किस वास्ते आया? यानी मेरे आवन दा मकसद क्या है? मजलिस। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत नाल मजलिस इख्तिताम पजीर हो सी। ना जाकर साहब हो सन, ना सामे, ना ए सोन स्पीकर, ना कलीना, ना ए तंबू कनाता। क्यों भाई? मकसद गर्दो गायत मजलिस है। हुण मजलिस नहीं किसी चीज दा इत्थे वजूद इच मकाम इच मौजूद होना मुमकिन नहीं। वत दो ही गल्लां, त्रीजा राह ही कोई नहीं। अल्लाह जो बार बार आखे सब कुछ नबी दी खातर बनाए, नबी ते अंदिये ते खुदा च चले गए।
रसूलुल्लाह ते अंदियते खुदा चले गए, दुनिया तो पर्दा फरमा गए, हक ते बनदे जो जमीन फट जाती है, ये आसमान है पौंदा, बल्कि बगैर सतून दे एडा वड्डा आसमान खड़ा है, जमीन अपने मकाम ते कायम है, सूरज तलू भी हो रहे, गरूब भी हो रहे, चंद आसमान ते अपनी ज़ियापाशी ते जो अबशारी फरमा रहे, सतारे आसमान दी जीनत बने हुए ने, इंसानियत दियां सावां दे डोर चल रहे ने। अल्लाह के सब कुछ नबी दी खातर है, या ते जुर्रत कर जनाबन मैदान चाके ते 73 फिरके नु चैलेंज कर, जो नऊज़ बिल्लाह हदीस कुदसी गलत है, अल्लाह कोई नहीं आख्या, जो सब कुछ नबी दी खातर है, जे हदीस कुदसी दा ठुकरावना तेरे बस दी गल नहीं, बात तेरी गर्दन ते लत रख के मनवासा, कायनात दा खड़ना इस बात दी दलील है, पर्दे च कोई मोहम्मद बाकी मौजूद है। हुण मने पता लगा जो तुसी सुनदे, यानी कायनात दा खड़ना इस बात दी दलील है कि पर्दे च कोई मोहम्मद बाकी मौजूद। ए जान दे कौन रैयत साहिब ज़मान मेरे सामने बैठी, बोलो यार ये कौन है पर्दे गए पीछे, जिसदी तैयब व ताहिर नलैन दे सदके हर 15 शाबान दी शब अल्लाह 18,000 आलमीन दा रिज़्क लिख दे। जिस बंदे नु मौला साहिब ज़मान दी जुत्ती दा सदका रिज़्क मिलदा, अल्हम्दुलिल्लाह मनु मिलदा, मैं स्पीकर ते आखरिया उस बंदे ते वाजिब रिज़्क हलाल करे, मेरे नाल बोले तक ताईद हो जाए। हर 15 शाबान दी शब जिसदी तैयब व ताहिर नलैन दे थले अल्लाह आलमीन दा रिज़्क लिख दे। जिस दिन नालैन दे सदके सूरज तलू भी हो रहे, गरूब भी हो रहे, इंसानियत दियां सावां दे डोर चल रहे, और कौन है मोहम्मद? हुज्जत खुदा, बकियतुल्लाह फिल अर्ज़, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारस खूने मजलूम करबला, तोड़ा ते मेरा वक्त दा मालिक, हुज्जत खुदा, जिस जी जात दे मुतल्लक उस नबी फरमाए मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मान ही मौत अमीततन जहलिया, कि जिस बंदे अपने वक्त दी हुज्जत दी मार्फत हासिल नहीं की थी, नबी फरमाए जहलियत दी मौत मर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वजल। पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालिब, कोई आलम इस्लाम विच ऐसा घर नहीं जिस घर विच कुरान ना होवे। अच्छा, जिन्हां दे घर विच कुरान दी हाथ चाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब घरां च यार कुरान मौजूद है। आलम इस्लाम दा कोई ऐसा घर नहीं जिस घर इस कुरान मौजूद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान दी तफसीर उलमा तो सुनते भी हैं, समझते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के वन्नास तक हर नबी दा तफसीलन जिक्र मौजूद है या कोई ना? जनाब आदम तो लेके सुल्तानुल अंबिया तक हर नबी दा तफसीलन जिक्र मौजूद है। जनाब आदम दे किस्से मौजूद हैं, जनाब नूह दे किस्से मौजूद हैं, जनाब इब्राहिम दे किस्से मौजूद हैं। बल्कि इब्राहिम ओ नबी है जिस अल्लाह दी मोहब्बत विच अल्लाह दे राह च अपने जवान पुत्र दी कुर्बानी दी है। जनाब ईसा दा तफसीलन जिक्र मौजूद है। किसे नबी चैलेंज मेरा आलम इस्लाम में, किसे नबी दे मुतल्लक अल्लाह कुरान च नहीं आखिया कि आदम उतनी देर तक गल नहीं करता जब तक मैं ना आखा। इब्राहिम उतनी देर तक गल नहीं करता, बल्कि सरकार इब्राहिम 2 दफा ख्वाब देखे। कितनी दफा देखे? 2 दफा ख्वाब देखे। जब दूसरी दफा है ना
ते अपने आप नु आदे न अगर दूजी जा रात ख्वाब दा आवना ख्वाब नहीं हकीकत है। इब्राहिम दे मुतल्लक नहीं आख्या जिस जवान पुत्र दी गर्दन ते छुरी रखी, बेशक दुंबा आ गया ही रखी तो है ना, ये तो मशीयत खुदा ही जो दुंबा आ गया, वरना सरकार इब्राहिम तो जनाब इस्माइल दे गले ते छुरी रखी है। इस गल का इनकार नहीं कर सकते। इब्राहिम दे मुतल्लक अल्लाह नहीं आख्या, उतनी देर तक इब्राहिम की जुबान चू कोई लफ्ज नहीं निकलता जब तक मैं ना आखा वाहिद नबी है साडा नबी जिस दे मुतल्लक अल्लाह कुरान च सनद रखी है कि बेशक जुबान मेरे नबी दी कलाम में खुद अल्लाह करदा। क्या बात है तुम्हारे प्यारे समाज दी। पैगाम मेरा तमाम मैं मसाइब दी एक सतर पढ़ा, यानी अल्लाह आखरे अपने नबी दी ज़बान कि जिस बंदे वक़्त दी हुज्जत दी मार्फत हासिल नहीं की थी वो जहलियत दी मौत मर गई। चाहे वो आलिम होवे, वो फाजिल होवे, वो जाकिर होवे, वो मौलाना होवे, वो मातमी होवे, वो जंजीर जन क्यों ना होवे, कमा जन क्यों ना होवे, सब कुछ इबादत मुसल्लम हैं। लाया कुरान बल्कि कुरान मौजूद है मिंबर ते, मैं कुरान ते हाथ रख के आदा खड़ा है। अगर वक़्त दी हुज्जत दी मार्फत नहीं तो सब कुछ फजूल है। अगर वक़्त दी हुज्जत दी मार्फत नहीं सब कुछ फजूल है। चार इबादत ऐसे हैं, चलो गल आ गई मैं जनाब तक पहुंचा के तुम्हें मुसाहिब की सदर पढ़ा, जेड़े निदाए सैयदा हैं। कितने? चार इबादत ए मुसल्लमात जेड़े निदाए सैयदा हैं, निदाए करबला हैं, निदाए निजात हैं। केड़े केड़े? सब तो पहला चलो मैं दर्जे भी करके जनाब तक पहुंचा दे ताकि आसानी हो जाए। सब तो पहले नमाज है। नमाज राय निजात है या नहीं? बोलो यार, मैं बिल्कुल जमात नहीं करा रहा मिंबर ते, मैं तो गल पहुंचा रहा। सब तो पहली नमाज, नमाज तो बाद अज़ादारी के मजलूम करबला, अज़ादारी मजलूम करबला तो बाद विलायत अली इब्न अबी तालिब। चौथे नंबर पे मार्फत इमाम ज़मान। कुरान मेरे हाथ ही बल्कि मैं सिर तरह की गल पे करता। अगर मार्फत इमाम नहीं ना नमाज कबूल है, ना अज़ादारी कबूल है, ना विलायत अली इब्न अबी तालिब कबूल है। क्यों? नबी फरमा रहे वक़्त दी हुज्जत दी मार्फत नहीं, जहलियत दी मौत है। भाई मैं इस तो आसान करके तो समझा नहीं सकता तुहानू, बल्कि हुण तो मैं कुरान ही मिंबर ते जाके सर ते रख के तुहाडे नाल गल कीती। बेशक बंदा सारी रात मुसल्ले इबादत ते गुजारे, मुसल्ले इबादत ते गुजारे, न नमाज कज़ा, न रोजा कज़ा, न हज कज़ा, न अज़ादारी कज़ा। अगर मार्फत इमाम नहीं तो सब कुछ फजूल है। मार्फत इमाम नहीं थे सब कुछ फजूल है। मार्फत है क्या? कल तो मार्फत ही हो रही है जो नबी फरमाए। अच्छा, नमाज किसकी इबादत है? मेरे तक आवाज सारे बंदे जब तक पिछले बंदे तक आवाज ना आई, ये दाद मेरा मकसद नहीं, तो मुखातब करना मेरा मकसद है ताकि मैं पैगाम जनाब तक मुंतकिल कर देना। ये नमाज किसकी इबादत? पिछले बंदे जे तक नहीं बोले। नमाज किसकी इबादत है? ये रोजा किसकी इबादत है? हज। ये नबी क्यों फरमा रहे हैं अगर वक़्त दी हुज्जत दी मार्फत नहीं तो सब कुछ फजूल है। यानी मालूम होया मार्फत कुछ ऐसा। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। नबी फरमाए
किस नबी फरमाए जिस अल्लाह दी तौहीद दी खातर पत्थर खादे तुसा गौर ही नहीं किया। ओ भाई अगर नबी इतने साल मक्का दी गलियां पत्थर खादे ते किस दी खातर? अपने आप नू नबी मनवाउण वास्ते खादे। क्यों? तौहीद दी खातर। तो नमाज किस दी इबादत है? तो फिर ओ नबी फरमा रहे हैं अगर वक्त दी हुज्जत दी मार्फत नहीं तो सब कुछ फजूल है। मार्फत क्या है? अच्छा अक्सर बंदे आदन जी मार्फत पहचान दा नाम है। मार्फत यानी किसी दे तारुफ दा नाम है। अच्छा अगर ए मार्फत होंदी तो नबी हिजरत क्यों की थी? मक्का चूं हिजरत क्यों की थी? नबी नू जान देना जो अल्लाह दा सच्चा नबी है, अल्लाह दे सच्चे दीन दा दाई है, सादक अमीन सब कुछ मनते हैं, मार्फत नहीं रखते। मार्फत नहीं रखते। मार्फत है आपका रवैया। एक मिसाल के बाद 70 मसाइब और इससे गलत में मसाइब शुरू कर रिवायात मैं हवाला भी देना और किताब की जमानत भी। अब्दुल्ला तमीमी नामी एक शख्स है करबला दे मैदान मसाइब नहीं फकत मैं मार्फत है एक जुमला मार्फत क्या है? मैं गुजारिश की थी मार्फत है आपका रवैया कि इमाम के साथ आपका रवैया क्या है। इमाम के साथ आपका रवैया, रवैये का नाम ही मार्फत है। अब्दुल्ला तमीमी करबला दे मैदान एक जवान आए 18 साल उम्र इंतहाई हसीनो जमील और खूबसूरत। गालिब शाह जी अक्सर जाकरीन एक बंद पढ़ देना जिसका मकसद है कि तेरे 9 कातल नाकाम हो। पढ़ देनी कोई नहीं मजलसा तो यार सुनते हो ना, ये तो रिवायात ही जी मजलसा उन्होंने च बंद पढ़िया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कितने कतल करने वास्ते लोग आए जेड़े मखसूस कातल लिखे गए 9 कितने आए कतल करने दे इरादे वास्ते जिन्होंने इनाम दा लालच दिता गया तो वो वापस चले गए। आखिर ते आके अल्लाह लानत करे शिमर हरामजादे थे इस रसूल दे पुत्र दी शारक बदन नाल जुदा की क्योंकि नबी फरमाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि मैं नबी इस जमानत नाल गल कर रहा कि मेरे हुसैन दा कातल ओ होसी जिंदे सीने ते बरस दे दाग हुसैन उसदे चेहरे ते बरस दे दाग हुसैन उसदा सीना खिंजीर दे सीने दी शक्ल होसी। नबी फरमा चुके हैं 9 कातल आए इन 9 कातलों च बाबा जी एक कातल है कायनात कुर्बान करा तेरी करीमी तू अब्दुल्ला तमीमी। बाबा जी जदा 9 बंदे पीछे हटे ना उमर साद शिमर ने बुलाया अपने खेमे अल्लाह इस्तलानत करे इस झिणक दे के आखे आपने उस फखरिया अंदाज दे नाल जरनैल है कि मैं तेरे नाल गल की थी कि अब्बास दे बाद ते जंग मुक गई है जितना जल्दी हो सकता है तू हुसैन नु कत्ल कर। हुसैन नु कत्ल करन दे बाद जुमा पढ़ो जुमा पढ़न दे बाद इथों कूच दा नगारा करो। साडा कोई मकसद नहीं करबला विच रामन दा। शिमर आदा तू तो बैठे खेमे च 9 कातल मैं भेज चुके हाँ किसी बंदे की जरूरत नहीं कत्ल करन दी। मार्फत क्या है? कितने बंदे भेज 9 सख्या केड़ा केड़ा इस्लाम दसे ए उस टाइम की गल है जिस टाइम 7 बंदे जा चुके हैं। कितने बंदे? 7 बंदे। वो 7 दे 7 इस अपने खेमे च बुलाए उन्हें 7 दे पासे इस वेख्या शिमर दे पासे वेख्या तू जानना इन्हां दी उम्र कितनी? कोई 60 साल दे कोई 70 साल दे कोई 80 साल दे ये ते अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। जल्दी कर अपने लश्कर च कोई ऐसा जवान तलाश कर जेड़ा खूबसूरत भी होवे जवान भी होवे ते जिस दे अंदर बाकी जिंदगी आराम दे नाल गुजारन दी ख्वाहिश हो। जल्दी कर उसनू लेके
साहब किताब लिख दें कि शिमर अपनी सारी फौज का मुलाजा किया, अपने हिक हिक खैमे च गए। हिक जवान है खूबसूरत तरीन 18 साल दी, साहब किताब लिख दें इसकी उम्र है। इतना खूबसूरत जवान है जो साहब किताब लिख दें कि 5 मिनट उमर साथ जैसा लाइन इसका चेहरा बेदार है। 5 मिनट तक, 5 मिनट चेहरा वेखण दे बाद शिमर इसका मोंडा हिलाया। खैरता है, तबीयत तेरी ठीक है, इसनु झटका है, अदे हुण साडा काम हो जासी। उस आख्या ओ किवें? उस आख्या 1 मिनट तू खैमे च बाहर निकल, मनु इस गल करन दे। शिमर खैमे च बाहर निकले, उमर सादी दे पासे वेख रो पा के गल कीती, तन्नू पता तू किथे खड़ोता है? उस आख्या जी मैदान जंगी च। तू कौन है? तेरे चेहरे ते धूड़ नहीं। सुबह दे फौजी लड़ लड़ के थक थक के अपने खैमे डटे हुए, तेरी पोशाक ही बड़ी नफीस है, साफ सुथरा तेरा लिबास है, तू किस मकसद वास्ते करबला आया? अब्दुल्ला तमीमी जी गल की, उस आख्या मैं हाँ कूफे दा बसदा, मैनू नहीं पता तुहाडे नाल जंग किस दी है, तुसी किदे नाल लड़ रहे हो। मैं हाँ गरीब घर दा फर्द, मेरी शादी दे अयाम मुकर्रर हो चुके हैं, गुरबत दी वजह मैं अपनी शादी दे तारीख नूं डिले कर रहा, ताखीर कर रहा। इसी क्यों? मेरे को पैसे कोई नहीं। उस आखे गलियां जदा ऐलान है तो मेरी मां मैनू आखे कि मैं सुने करबला च कोई हो रही है जंग, तो मैं सुने कि उस जंग च इमराउल कैस दी बेटी आई हुई, तो मैं जानती हाँ इमराउल कैस नूं अरब दा बहुत बड़ा सरदार ते अमीर है। सारा दिन इंतजार कर, जेड़े वेले जंग खत्म होवे ना, अगर तू इमराउल कैस दी धी दा खैमा लुट लिया, तन्नू इतना माल मिल सी जो सारी जिंदगी तू आराम दे नाल गुजार ले सी। मैं तो खैमा लुटने वास्ते आया, मैं तो जान देनी तुहाडी किदे नाल जंग है, तुहाडी जंग दा मकसद क्या है? उमर साहब झिनक दे कहदा तू खैमा क्यों लुटना है भाई? खैमा ता ओ लुट सी जेड़ा सारा दिन दा लड़दा रहे, हक उस दा बनदा गनीमत, तू खैमा नहीं लुटना। साहब किताब लिखते हैं जेड़ा उमर साहब आखे ना तेरा हक ही नहीं, ना तेन लुटन देना, ये मायूस होए। इस सिर थले कीते, गर्दन झुका कहता ठीक है, अगर सारा दिन तुसा जंग कीती, जिन्ना फौजियां जंग कीती जेड़े लड़ते रहे उन्हां दा हक बन दे खैमा लुटना, तो मैं जा रहा। साहब किताब लिखते निकल दे इस अब्दुल्ला तमीमी दा हाथ पड़े उमर साहब। इस आखे गल सुन, तेरी गर्द है खैमा लुटना, अगर तू मेरा हिक कम करे ना, मैं तेनू खैमे तू 9 गुना ज्यादा इनाम दे सकता। खैमे तू 9 गुना इनाम ज्यादा दे सकता। इस आखे केड़ा काम? उमर सादा दा जल्दी कर, तलवार चा। ओ हिक गरीब है, परदेसी है, मुसाफर है, जख्मा च चूरो चूर है, उसनु कत्ल कर, कत्ल करके सारे मेरे खैमे च लाया, मैं तेनू इनाम दे सकता। मार्फत बाबा जी रवैये दा एक गल दा जवाब दो, ए जदू खैमे चू तलवार चा के इमाम दे पासे टुरे, इसदा इरादा क्या है? बोलो यार, इनाम दा लालच इरादा है कत्ल, तलवार चा के जदू टुरे इसदा इरादा क्या है? कत्ल। ए टुरदा टुरदा इमाम दे कंड वाले पासे खड़ोता है, ए इमाम नू नहीं जानदा जो कौन बैठे, इमाम जख्मा चूर चूर। साहब किताब लिख दें इमाम दे पीछे आके इस खांसी, इमाम नू जानदा नहीं, जो इमाम नू मैं मुखातब करा, जदा खंगे है ना खांसी की थी, इमाम जख्मी हालत ही अब्दुल्ला तमीमी दे पास देखे। इमाम फरमाया कौन है तू? इस अपना तारफ कराया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्यों आए? आदा जी तुम कत्ल करने वास्ते आया। इमाम फरमाया तू मैनू कत्ल क्यों कर दे? अदा इनाम दा लालच, इनाम दा लालच। इमाम फरमाया अच्छा, अगर तू मैनू इनाम दे लालच च कत्ल कर दे ते हिक लाजा इंतजार कर, हिक दफा मेरे चौं पासे फिर के मेरे बदन नू वेख के सही।
साहब किताब लिखते हैं जो अब्दुल्ला तमीमी दे हाथी तलवार रहे, इमाम बैठे, इमाम दा तवाफ कीता, तवाफ मुकम्मल होने दे बाद इबरत दी अंगल मुंह च पाई, ताज्जुब दी नजर वेख के आदे मैं जिंदगी च इतना बड़ा जुल्म वेखन ते दूर दी गल आज तक सुनिया ही नहीं, कोई इतना बड़ा तेरे ते जुल्म। इमाम फरमाया मेरे हर जख्म नु वेखन दे बाद अगर फिर भी तू मेरे कत्ल तो बाज नहीं आ सकता तो मैं फरमा रहा, मैं आख रहा हिक लाजा इंतजार कर, ज्यादा तू ज्यादा होया तो मैं आधा घंटा इस दुनिया ते मौजूद हो सा, मैं उंज मार वैसा तू मेरा सर कलम करके ले जाए थे इनाम ले, मेरा कत्ल न कर मनु, तू कत्ल न कर, मैं कायनात कुर्बान करा तेरी करीमी तू। फरमाया तू मनु कत्ल न कर, जदा इमाम बार बार आखे ना तू मनु कत्ल न कर। ये अब्दुल्ला तमीमी दे हर किसे जो तुहानू मारे तुहाडे जख्म च जख्म लगे हुए, ए मनु तुसी इतना बार बार क्यों आदे जो तू मनु कत्ल न कर। इमाम फरमाया मैं तेरी हिदायत चाहना, अल्लाह जाने चंद बंदे केड़े ख्याल ही सुनते बैठे। अरमान है बाबा जी इस गल दा कि साडियां मजलिसां दा रंग ही बदल गया, साडियां मजलिसां दा रंग ही बदल गया, माहौल ही बदल गया। इमाम फरमाए मैं तेरी हिदायत चाहना, मैं चाहता हूं कि तुम जहन्नम से बच जाओ। जब इमाम फरमाया ना कि मैं चाहता हूं कि तुम जहन्नम से बच जाओ, उस वेले हैरान होकर वेख्या दे इतना जख्मी हालत तू कौन होंदा मनु जहन्नम ते जन्नत दियां गल्लां दसण वाला, मनु जहन्नम तू बचावन वाला, मनु जन्नत विच भेजण वाला। इमाम फरमाया अगर तू नहीं जानदा ते गौर नाल सुन, मैं मुहम्मद मुस्तफा दा नवासा, मैं बतूल दा पुत्रा, अली दा पुत्रा, हसन इमाम दा मैं भिरा हाँ। साहब किताब लिखते हैं जदा अब्दुल्ला तमीमी नू पता लगे ना जो मेरे वक्त दा इमाम है, गो जवान हाई फौरन इमाम दे कदमां ते ढह पे, कदमां ते हाथ ला के मौला अगर तुसा हुसैन नबी दे नवासे हो ते हिक लाजा इंतजार करो। इमाम फरमाया क्या कर दे, इमाम नो दा मौला मैं टुरदा तुसी मेरी कंड पिछू वेखो। साहब किताब लिखते हैं इमाम करवट बदली, मकतल टुरे सीधा उमर इब्न साद दे खेमे च आए। साहब किताब लिखते 9 नेजा बरदार इस दे खेमे दे सामने खड़े हैं, इस दे दिफा वास्ते, इस दी हिफाजत वास्ते। साहब किताब लिखते हैं इस एडा वड्डा हमला कीता जो उसे हमले च इस 9वें लाइन कत्ल कीते। उमर साद दे खेमे दियां तनाबां कटियां, इस लाइन दा खेमा जेड़े डठे ना ते खौफ दी वजह तू खेमे तू बाहर निकले। इस वेखे जो अब्दुल्ला तमीमी दे हाथी तलवार है, इस फौरन अपनी मदद वास्ते फौजियों ने बुलाए। साहब किताब लिखते हैं कि उस हरामजादे जिस शहनशाह वफा दे सादे च गुर्ज मारिया है ना, उस हरामजादे अब्दुल्ला तमीमी सरकार दे वक्खी च नेजा मारिया, सरकार शहीद होए। जदा सरकार दे नेजा लगे ना वत मकतल दे पासे वेख एक जुमला अब्दुल्ला तमीमी आख्या, मौला नौकर का रवैया पसंद आया, नौकर का रवैया पसंद आया। साहब किताब लिखते हैं गो इमाम जख्मी हन, जख्मी हालत। इमाम मुस्कुरा के फरमाया हमने तुमको अपने अकबर की तरह कबूल कर लिया। मैं कायनात हमने तुमको अपने अकबर की तरह कबूल कर लिया। क्यों? इमाम दी मार्फत हो गई है, इमाम दी मार्फत हो गई, यानी रवैये दे नाम है मार्फत, नुसरत इमाम दा नाम है मार्फत। मिंबर दी इज्जत दी हर बंदे ते वाजिब है कि नुसरत इमाम करे। एक 70 दा हुक्म आई, एक जुमला बस एक वैन क्या नुसरत सिर्फ साढ़े ते वाजिब है? नहीं, वक्त दी हुज्जत दी नुसरत विच मुहम्मद दी दा पासा जख्मी होए। जिन्हें हाय की अल्लाह तोड़ी हाय मालिक दी नुसरत शुमार हो, अल्लाह तोड़ी हाय मालिक दे ज़हूर दा सबब बन जाए, ए पाक घराना आबाद हो जाए, इस घर विच सफे खत्म हो, मुहम्मद दी दा पासा जख्मी हो। हर मस्तूर इस घर दी
बेमकसद घर चु नहीं टुरी, नुसरत इमाम वास्ते टुरी है। मता कोई शिया ये गल करे जो भेण भिरा वास्ते टुरी है, नहीं, वो आलिमा गैर मुअल्लमा है, वो अमीर अल मोमिनीन दी अलीजा बचड़ी है, और बतूल मां दी फखर बतूल बेटी है। अली दी धी दा घर विच उठाई रजब नु टुरना भिरा दी मुहब्बत नहीं, नुसरत इमाम है। आदम तो लेके आखिरी हुज्जत तक तारीखां लबरेज इन बाबा जी, बड़ियां बड़ियां भेणा दे भिरा कत्ल होए, लेकिन अज तक कोई भेण भिरा दे कातल नाल बोली नहीं। अगर अली दी धी यजीद जैसे हरामी नाल बोली तो फकत नुसरत इमाम विच बोली। इमाम इस्तगासा दिता ही ना, हल मिन नासरियान सुरना, कोई है मेरी मदद करने वाला, किस मदद मांगी? हुज्जत खुदा, उन मिंबर दी इज्जत दी कसम, अली दी धी ते अली दी धी है, इस घर दियां कनीज़ां भी इन्हां दी नुसरत कीती है। हबशी चुटुरी है, मलक जंजाबार है, जदों इस दरवाजे ते आइए उन मिंबर दी इज्जत दी कसम किसी बंदे सवाल किया, है फिजा इतनी बड़ी शाही छोड़ के तख्तो ताज छड़ के तू सईदा दे घर च आके कनीजी की? रज रुनी जनाबे फिजा ते रो के फरमाया, तुसा शायद इस गल तो गाफिल नहीं, तुसा गाफिल हो इस गल तो, तुसी आशना नहीं, तुसी जान देनी। अगर मैं हबश सरदारी की है ना, शाही की तो फकत हबश दे ही छोटे जे टुकड़े ते कीती, चंद लोगां ते कीती, ते जिस दिन दा मैं बतूल दी दहलीज ते मत्था रखा मेरी अर्श ते शाही। जनाबे फिजा भी टुरन इमाम दी नुसरत जदा वापस वलन ना मदीना शाम दे अमन दी भा के, मैं ते अदब नाल ही पढ़ सकदा। अमन मैं आखे आप इंसाफ नाल दसो, उम्मत नबी दियां धियां नु अमन दिते? मां हुसैन दी तोड़ी हाय कबूल करे इंशाअल्लाह, जाइयां दे पर्दे वत दोबारा आ खड़े न। सब किताब लिख देन, इन्हें एडा वजनी कोई लिबास हुआ है मेरे इमाम ने, जो रत रोन वाला इमाम वत कमर सीधी नहीं कर सकिया। केड़ा लिबास गल तो हथां च हथ कड़ियां ते पैरां च बेड़ियां, जदा पा खड़े ना ते फरमाया बाकिर लगा वन 72 दी मातमदार नु आख मेरे पियो गरीब दा आखिरी सलाम। मरहबा मरहबा, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस है। जदा आखिरी सलाम आके कीते ना, तड़प के उठी अली दी आलिमा गैर मुअल्लमा धी हैं बाकिर लाल बाबा किन तैयार है? सब किताब लिखते जदा आखे ना बाबा शाम तैयार है, अली दी धी इंज तड़पी है जिवें पक्षी नु गज लगदा है। बाकर इमाम दा मुंह चुम के दी वंज पीऊ नु आखे जल्दी न कर, तेरे हिक बचावन कीते मैं जाफर तैयार दी पूरी नस्ल मुकाई बैठी। मरहबा मरहबा मरहबा, मैं तेरे दादे दी लाश ते वादा कीता है अपनी नस्ल मुकासा, हुसैन तेरी नस्ल दी जामन। वंज पियो नु आख जल्दी न कर, सब किताब लिख देन अली दी धी टुरी है जो होले होले कंड पिछू आवाज है मेरे अल्लाह शाला गरीब ही कोई ना होवे। मुड़ के डिठे चिट्टे सारा ली ज़ईफ है, अम्मा किन तैयार है? फरमाया जिन तू वैसे। रज रुनी अली दी धी रो क्या दिए शाम दे पंद औखे नहीं। रज रुनी रो के फरमाया मैं डिठे होए। अली दी धी रो क्या दी अम्मा ना रोआ, जदा पहली दफा गईयां मेरे नाल गाजी आ, मेरे नाल अकबर जे बचड़े आए, कासम दी जवानी हुसैन जे करीम भिरायन। अम्मा ओ जख्मी है मैं ज़ईफ हां, अगर कुछ बन गई उच्चा रुनी अली दी धी रो के आदि अम्मा मेरी मां दी कब्र हाज़री, मेरे नाने दी कब्र हाज़री, मेरे भिरा दी कब्र हाज़री, मेरी मां दी कब्र ते टिकपो। जदा ना मेरी मां दी कब्र ते टिकपो, कदमां ते हाथ ला के रो रो के आदि बैठी बीबी ना रुआ, अज पक लग गया जो मैं दाई हां।
लफ्ज़ दाई है अली दी धी तड़प गई है ते रो के आखे तू तो मेरी मां है। रजरुनी हबश दी मलका ते रो के आखे अगर मैं मां होवां ना ते मेरे नाल इहो जियां गल्लां ना करियां जो मेरी मां दी कब्र ते टिको। तेरी इज्जत दी कसम है ए मेरी जिंदगी मेरी नहीं, मैं तेरे नाने कोलों उधार मंगी। लफ्ज़ उधार आया अकबर दे पालन वाली 4 दफा बैठी बात उठी अम्मा कदा उधार मंगी। बीबी रो के दी तेरी मां दा वेड़ा वसदा हा, मैं तेरी अम्मा दे बर्तन भी धोंदी आई, तेरा नाना मोहम्मद घर आया अपना अमामा ला के मसनत रखा, मेरे करीब आके आदा फिजा सर चा अज मेरी बतूल वसदी है, अज मेरे हसनैन दे बखत इन मंग मैं केड़ी शह देवां। मैं क्या मौला मैनू मंगण दी केड़ी लोड़ है, जिंदी ज़हरा जी बहन होवे, जिंदा अली जिहा भिरा होवे, हसनैन जे बचड़े होवन, आलिया जियां धियां होवन, उन्होंने मंगण दी केड़ी लोड़ है। तेरे नाने आख्या बख्त ढल वेंदे, शरीफ उजड़ वेंदे, अमीर गरीब हो वेंदे, हो सकदा है कल ना बख्त होवी ना मैं होवा ना अली होवे ना बतूल ना हसनैन। मंग मैं केड़ी शह देवां, इतना पंद करके जे टुर आईए। मैं कदमां ते हथ ला के आख्या मौला अगर अता कर सकदा है ते बात इसे धी दा सदका मनु लम्मी जिंदगी अता कर। मरहबा मरहबा मरहबा, मनु लम्मी जिंदगी अता कर। तेरे नाने मेरा मत्था चुम के फरमाया लम्मी जिंदगी जो मंगदी पई है, मौत को डर गई है। कदमां ते हथ ला के मैं आख्या मौला मौत को तक कोई ना डरी। ते मैं रो के आख्या मौला इस वास्ते जिंदगी मंगी जो मेरा दिल आ दे, जो मैं तेरी इसे धी नाल शाम जाऊं। शाम दा नाम है, तेरा नाना बांदा बांदा मिट्टी ते बह गया ते मेरा मत्था चुम के आदा फिजा कह आखी आलिया शाम वजने। मैं रो के आख्या मौला आख्या ते किसे नी रात में तहज्जुद दे टाइम उठियां ना भेण बिस्तर ते आई ना भिरा, अल्लाह जाने भेण बिरावां नु कहन जगाया मैं कंड पिछू आ खड़ियां। मैं डिठे भिरा जमीन ते लकीरां मरेंदा भेण मिटा छुड़ेंदी है, भिरा मरेंदा भेण मिटा छुड़ेंदी है। इंजे भेण दा हथ ना क्या दे ना मिटाए, मैं गरीब दा शायर है। अम्मा केड़ा शायर है, फरमाया इना ना करबला है, 2 मुहर्रम में करबला पहुंचना है, 6वीं नु मेरे दरियाए फुरात तो खैमे पटीवने, 7वीं नु मेरे यतीमां दा पानी बंद होना है, 3 राती ता 3 दिन मेरे यतीम खाली जाम चा के खैमा च बहिदे रासन। कै वेले अकबर दे खैमा दुए सन, कै वेले गाजी दे खैमा दुए सन। 10वीं दा दी चढ़सी मेरे पुत्र मेहमान भतीजे हमारे वंजन, ओ मेरे हुर मेहमान दी कबर है, ओ ज़ुहैर इब्ने कैन दी कबर है, अब्दुल्ला इब्ने उमैर दी कबर है, ओ मेरे 32 साला गाजी दी कबर है, ओ मेरे सईद मेहमान दी कबर है, ओ मेरे अकबर ते असगर दी कबर है, ए मैं गरीब दी कबर है। जेड़े वेले सारियां कबरां दसियां भिरा दा मत्था चुम के आ दिए सारियां जो दसियां नहीं ते मैं उजड़ी दी कबर केड़ी है। शबीर आदन ते इत नहीं रहना ते शाम रोल मरना। मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन ते शाम रोल मरना। राजरुनी अली दी धी ते रो के दी अम्मा अगर तबीयत बन गई मैं सजना दा सलाम कर रहा। बीबी नाने दी कबर ते आके बिल्कुल मैं वेण दे करीबा किबला दे हवाले मिंबर नबी दी कबर ते आके बीबी सलाम कीता, नाना पुत्रा मोई धी दा सलाम, नाना बिरावा मोई धी दा सलाम। नबी दी कबर हल गई, होले होले आवाज है आओ मेरी इस्लाम दी मुजाहिदा बचड़ी, आओ मेरी नबूवत दी भाईवाल बचड़ी, आओ मेरी इमामत दी निगरान बचड़ी। हुण तां वतन ते टिकियां, वतन दा नाम है साहब किताब लिख देन अली दी धी तड़प गई है। नाने दी कबर ते मत्था रख के दी नाना उआ वतन नहीं जदा 28 डी डिगर असी टुरे हाय, दरवाजे बंद होंदे रहे, तेरी उम्मत नहीं आख्या जो अदरात ले वतन नहीं। औखाब तुरी है अली दी धी नाल आ गई है शाम, बिल्कुल मैं वैन दे करीबा इत्थी वैन करा तुर गई अली दी धी दुनिया तू। सब किताब लिख दें जदा दादी ने दफना बैठे ना हबश दी मलका दी हालत केड़ी। अली दी धी दी कबर ते पैरां ले पासे मत्था रख के रोंदी बैठी, ते रो रो के दी बैठी है रुत मेरी आई टुर तू गई। आलिया मेरी किस्मत वेख, मैं बचपन ची तनु चाहे ज़ईफ़ी च मनु तनु दफनावना पै गया। बाकर इमाम फरमेंदन मैं खुद इना अखा नाल दिठे जो कई दफा मेरे बाबे सजाद दादी फिजा नु कबर तू चाविया ते बात जहान पविया। ते इमाम फरमाया अम्मा वतन ते नहीं वेंदी, ते रो रो के आदी हुण मेरा उआ वतन है जिथे अली दी धी दी कबर है। सब किताब लिख देन सारी जिंदगी बाकी दी अली दी धी दी कबर ते गुजारिश। चढ़ पिया पंजी दा दिन
हालत केड़ी है आखिरी वेले अली दी धी दी कबर ते मत्था रख के तरो रो के आदी बैठी आलिया आलिया मेरा मामा ला दावा कोई नहीं तुसां दे जान दो पूरा जमाना जान दे जो फिजा तुहाडी मां आई जंगल दा माहौल है लाजे दी मेहमान ते लोग की आखन सारी जिंदगी सईदां दी कनीजी कीती सईदां दी गुलामी कीती ते जंगलां च रुल के मर गई है सब किताब लिखदे जदा अली दी धी गल्लां कीतियां ना उस वेले सज्जाद इमाम नु जहर मिली होई है ते खून दियां उल्टियां पियां दियां ते रो रो के दिन दादी गिले ना दे आवा हां मन जहर मिल गई है मां हुसैन दी तेरी हाय कबूल करे इंशाअल्लाह जाइयां दे पढ़दे हो नहीं अल्लाह तेरी हाय मालिक दे ज़हूर मालिक दे नुसरत दा सबब बन जाए दादी गिले ना दे मन जहर मिल गई है बाकर इमाम फरमांदे बाबा कहंदे नाल गल्लां पे करदे हो रज रुने ते रो रो के आदे बैठे शरीफां नु एहसान नहीं भूलदे साडे औखे टाइम ते साडे दुखां दी मां है जल्दी कर मनु बाद ही सवाले दादी ते आखिरी वेले सब किताब लिख देन अपनी दस्तारे इमामत दिती फरमाए मेरी तरफ दादी नु कफन दे बाकर इमाम शाम चा बैठे डिठा क्या है हालत केड़ी है अली दी धी दी कबर ते पैरां ले पासे रुखसार रखी बैठी तरो रो के आदी आलिया हुण तां कोई आवे हा जेड़े वेले मलका जंजाबार बाकर इमाम दे पैरां दी आखड़ सुनी है ना इंज तड़पी जिवें पक्षी नु गज लगदन तड़प के उठी ते रो रो के आदी मनु इंज लगदा है सज्जाद आ गए लफ्ज सज्जाद है बीमार रो के दिन दादी सज्जाद नहीं सज्जाद दा पुत्र बाकिर लफ्ज बाकिर आया है तड़पी ते रो रो के दी हैं बाकिर बाबा क्यों नु आया बीमार रो के दिन मेरे बाबे नु जहर मिल गई जहर दा नाम आया रो रो के दी तू आमन वाले दौर दा इमाम है मिन्नत ला मेरी जिंदगी वधा दादी हुण क्यों जिंदगी मंगदी पई है सारी जिंदगी थोड़े दुख डिठे नहीं दुखां दा नाम है रो रो के दी मेरा दिल जांदा जे मैं अपने हत्थां नाल बीमार दे जिगर दे टुकड़े झल्ला मरहबा 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 टुर गई औखी दुनिया तू सब किताब में लिख दे मिल गया गुसल ते मिल गया कफन जनाबे फिजा दे पुत्र मां दी तलाश टुरे हैं दाऊद यहया अपने लश्कर समेत जदा मलका शाम दे नूर महल दे करीब आए ना इन्ना डिठा क्या है एक परदेसी है एक मुसाफिर है जेंदे कोल कोई जनाजा है कै वेले सज्जे वेदे कै वेले खब्बे वेदे दाऊद यहया एक दूजे नु मुखातब कीता है दाऊद जी फिरा तन याद न जदा अम्मा वतन तो टुरी है ते अम्मा एक वसीयत की थी अगर परदेसी जंगल च किसे दा कोई जनाजा ही कला मिल जाए ते बेपरवाही न करे उसका जनाजा जरूर पड़े ओ वेख है भी जंगल दा माहौल परदेसी भी है जनाजा अल्लाह जाने मस्तूर है या मर्द है आ इदे नाल जनाजा पढ़ाइए घोड़ियां तो लथे इमाम दे कोल आ खड़े आदन परदेसी राहगीर मुसाफिर कहंदा जनाजे रजर ने इमाम तरो के फरमाया मैं गरीब दी दादी है कहंदा इंतजार है इमाम फरमाया तोड़ा इंतजार है साडा इंतजार हां क्यों फरमाया सफा बड़ा सब किताब लिख देन सफा बन गईयां इमाम जनाजे वास्ते खड़ोते कितनी दफा इमाम कोशिश की है जो दाऊद तो इजाजत मंगा जो इजाजत दे तेरी मां दा जनाजा पढ़ावा लेकिन दुखा दी वजह तू दर्दां दी वजह तू इमाम दे मुंह चो लफ्ज नहीं निकले दाऊद आदा राहगीर परदेसी मुसाफिर मिन्नत ला जल्दी जनाजा पढ़ा सानू देर ना होवे सी राजरों ने मेरे इमाम रोक के दें दाऊद इजाजत दे तेरी मां दा जनाजा पढ़ावा मां दे जनाजे दा नाम है दाऊद आदा परदेसी अल्लाह मान आग साड़ी किवें माए राजरों ने मेरे इमाम तरो क्या तें जनु वतन तू टुरे हो